फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी क्लास 10th वन की पुस्तक में से प्रिंसिपल सुजान सिंह जी की कहानी जिसका नाम है कुल्फ़ी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो है जिसमें हमने इस कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में कहानी को सुनना है या इसके प्रश्न उत्तर या बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और आप सभी छात्र उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोज़ के लिंक आप सभी को समय में प्राप्त हो जाए। आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेखक ने यह कहानी मैं पात्र नरेटर के रूप में लिखी है। तो शुरू में हम ये देखते हैं कि जून का महीना चल रहा है, जून की 26 तारीख चल रही है और लेखक ये सोच रहे हैं कि जो उनकी तनख्वाह उनकी सैलरी पहले 15 दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। अब हमें ये पता लग गया कि लेखक एक मुलाजिम है जो कि नौकरी करते हैं और उनके पास पैसों की काफ़ी तंगी है। अब लेखक मंजे पे लेटे हुए हैं और मंजे की रस्सी उनकी पीठ पे चुभ रही है। कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? मलाई वाली कुल्फ़ी। अब लेखक का कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा है। अब लेखक ये लिखते हैं कि चिट्टी दूध साकार कुल्फ़ी मेरी आंखों के सामने नाच रही थी पर मैं बेबस था। अब लेखक बेबस क्यों था? क्योंकि लेखक का कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा है पर पैसे नहीं है, तनख्वाह ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए पैसों की कमी के कारण वो कुल्फ़ी नहीं खा पा रहे, इसलिए वो बेबस है। उसके बाद लेखक ये सोचते हैं कि पैसों की तंगी हवालात की तंगी से भी बुरी होती है। अब उसके बाद लेखक ये सोच रहे होते हैं कि महंगाई आजकल कितनी बढ़ गई है। जब मैं छोटा होता था तो मुझे सिर्फ एक तेला मिलता था और मैं मसद्दी राम के छोले खाता था, पर अब तो आने के भी छोले नहीं आते कि पहले थोड़े पैसों में छोले आ जाते थे, अब ज़्यादा पैसों में भी नहीं आते। और लेखक ये सोच रहा होता है कि मैं अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ पर मेरी जो इनकम है वो अपने पिताजी से भी बहुत कम है। अब लेखक ये सोच ही रहे होते हैं और जो लेखक का बेटा है काका उनको हिला देता है, हिला के जगा देता है। काके की उम्र है 5 साल, तो वो 5 साल का बेटा है, वो टके की मांग करता है, पैसों की मांग करता है। तो लेखक कहते हैं कि टका बुरा होता है, तो काका कहता है कि टका बुरा होता है, टके का तो मुरमुरा आता है। अब हमें यह पता लग गया कि काके ने मुरमुरा खाना है। तब लेखक कहता है कि मुरमुरा पैड़ा होता है, तो काका कहता है कि मुरमुरा मीठा होता है, बुरा नहीं होता। तो लेखक ये कहते हैं कि मुरमुरे से खांसी लग जाती है, तो काका कहते हैं मुझे खांसी नहीं लगेगी। तो अब हमें ये देख लिया कि जो काका है वो मुरमुरा खाना तो चाहता है बट लेखक है उसे कोई ना कोई बहाने लगा के मना कर रहा है। तो एंड में लेखक कहता है, काके को कहता है, अपने बेटे को कहता है कि तुम मुरमुरा रहने दे, शाम को हम कुल्फ़ी खाएंगे। अब काका कुल्फ़ी खाने के लिए मान जाता है और मुरमुरा रहने देता है। अब लेखक है बाहर चला जाता है और शाम को काफ़ी लेट आता है। लेट क्यों आता है? भी काका कुल्फ़ी ना मांग ले। अब जब लेखक बाहर गया होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं अपने मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए की बात भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वो जो लेखक है वो अपने आप को कायर समझता है और चुप रहने का ही फैसला करता है। अब लेखक रात को घर आ जाता है, तब जो काका है वो जाग ही रहा होता है। अब रात को भी काका कुल्फ़ी की मांग करता है तो लेखक कहता है कि कुल्फ़ी हम कल खाएंगे। अब रात का समय है। अब काका आसमान के तारों को देखता है और अपने पिताजी से पूछता है, लेखक से पूछता है कि तारे पहिए होंगे हैं, पहिए का मतलब है रुपये, और सारे पहिए हमारी छत पे क्यों नहीं गिर जाते। अब हमने ये देख लिया कि काके को भी पता लग गया कि पैसों की कमी के कारण उसके पिताजी उसके दादी उससे कुल्फ़ी नहीं खिला पा रहे। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन लेखक अपने साथी से 3 रुपये मांग के आता है और लेखक ये सोचता है कि मौत जितना दुख होता है मांगने में। तो लेखक तो पैसे ले आता है पर लेखक की जो वाइफ है उसकी पत्नी है घर के सामान में पैसे खर्च देती है, तो कुल्फ़ी के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। अब लेखक फिर घर से बाहर चला जाता है, शाम को काफ़ी लेट आता है। अब नींद में भी जो काका है तोतली आवाज़ में कुफ़ी कुफ़ी बुड़बुड़ा रहा होता है, वो कह रहा होता है। अगले दिन न काका कुल्फ़ी की मांग ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब काके को भी पता लग गया कि पैसों की कमी के कारण उसके पिताजी उसके दादी उसे कुल्फ़ी नहीं खिला पा रहे। अब दोपहर का समय, दोपहर को कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आती है, ठंडी ठार कुल्फ़ी, मज़ेदार कुल्फ़ी। उस समय काका रबड़ की फटी हुई बतख से डक से खेल रहा होता है। अब कुल्फ़ी वाले की आवाज़ सुन के काका बाहर चला जाता है और घर के सामने एक अमीर परिवार रहता है, शाह परिवार रहता है, जिसका जो लड़का है वो गली का बुली है, छोटे बच्चों को वो तंग करता है, जिसकी उम्र 8 साल है। तो वो काके से 3 साल बड़ा है, तो काके की उम्र है 5 साल। तो बुली ये कुल्फ़ी खरीद लेता है तो काका उसे धक्का मारता है, तो उसके बाद जो बुली है वो नाली में मोरी में गिर जाता है, तो कुल्फ़ी चमचा फलूदा सब कुछ गिर जाता है। अब फिर बुली उठता है तो काका फिर उसे धक्का मारता है और वो फिर दोबारा नाली में गिर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है?
जो कुल्फी वाला है वो काके को थप्पड़ मारने आता है, पर लेखक काके को उठा लेता है। शाहानी कौन है? बुली की माँ। वो वैसे तो किसी की कंप्लेंट सुनती नहीं है क्योंकि उसका बेटा भी काफ़ी शरारती है, पर वो आज काके की कंप्लेंट लेके आई होती है। अब काके का शरीर होता है वो बिल्कुल गर्म हो चुका होता है। अब लेखक की पत्नी है, काके को मारने आती है, तो लेखक है उसे उठा लेता है, उसे रोक लेता है। तो जो लेखक है वो कहता है अपनी वाइफ को, कुछ वंश जने कायर प्यो दे कर बहादुर पुत्र जमे। वे कायर पिता के घर बहादुर बेटा जमे, बहादुर बेटे ने जन्म लिया। अब सोचने वाली बात है कि लेखक ने अपने आप को कायर क्यों कहा है, क्योंकि लेखक की तनख्वाह काफ़ी कम है और वो अपने हक के लिए अपने मालिक के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। और उसने अपने बेटे को बहादुर क्यों कहा है? क्योंकि उसके पुत्र में, काके में, अपने हक के लिए लड़ने का जो हौसला है वो बचपन से ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुल्फी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह गरीब वर्ग की बेबसी अमीर वर्ग के विरुद्ध गुस्से के रूप में प्रकट होती है, और किस तरह इस कहानी में प्रिंसिपल सुजान सिंह जी ने एक आर्थिक तंगी के शिकार मुलाजिम की मानसिकता का चित्र हमारे सामने पेश किया है।